नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसआरटी टेकन पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एचओडी द्वारा IFMS 3.0 पे डीडीओ की मैपिंग अर्थात हेड ऑफ ऑफिस एचओ की मैपिंग किस प्रकार से की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एचओ यानी एक डीडीओ के द्वारा न्यू एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन IFMS 3.0 पे कैसे किया जाना होगा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने डीडीओ की SSO ID और पासवर्ड से IFMS 3.0 पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में डीडीओ रोल सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। अब आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे ये एरर अभी तक आपके सामने शो हो रही है, लेकिन जब ये एरर हट जाएगी आपका डीडीओ रोल ऐड हो जाएगा IFMS 3.0 पे। उसके बाद में न्यू एम्प्लॉय की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगी, चलिए वो आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो ये IFMS 3.0 है, उस पे हम न्यू एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन एक डीडीओ द्वारा कैसे किया जाना है उसकी प्रोसेस देख रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपने मैनेजमेंट पे आए थे, उसके बाद में आप जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला एक विकल्प आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको जिस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसकी आपको सबसे पहले यहाँ फोटोग्राफ है वो अपलोड करना होगा। वह है मैक्सिमम आपका 1 MB का होगा, 1 MB से ज़्यादा का फोटोग्राफ आपको नहीं लेना है। अगर आपकी फोटोग्राफ ज़्यादा है तो उसको रिसाइज करके 1 MB से कम का करना है। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे एम्प्लॉय कोड डालना है, यानी जो एम्प्लॉय ID होती है वो फिल करनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट विकल्प है, वो आपको जन आधार ID का मिलेगा। तो जो भी कर्मचारी हैं उनकी जन आधार ID होनी जरूरी है। अब जन आधार ID जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे, इसके आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंबर ID का। जन आधार ID में जितने मेंबर होंगे उनकी ID आपको यहाँ जैसे ही डालेंगे तो आगे ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन का, उसमें से आप उस जन आधार ID में से जिस भी व्यक्ति को चूज करना चाहेंगे वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे ही वो ID सेलेक्ट करेंगे तो कुछ जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक इस फॉर्म के भर जाएंगे, यानी उस जन आधार ID से ऑटोमेटिक फेच होकर के यहाँ आ जाएंगे। तो सारे जो कॉलम्स हैं उनकी पूर्ति आपको नहीं करनी पड़ेगी, कुछ फील्ड्स है वो जन आधार से फेच होकर के यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में कुछ जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनके आगे स्टार लगा हुआ है, उन सब की आपको पूर्ति इसमें करनी है। इसके बाद में इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी जो आपका आधार कार्ड है या जन आधार है, वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे अपलोड करने होंगे। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपका जो एम्प्लॉय है वो HOD लेवल से अप्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उस पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड अवश्य करें। अब ये आपकी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल हो गई। अब जैसे ही आप पर्सनल डिटेल सेव करें भर देंगे, उसके बाद में यहाँ आपको नेक्स्ट बटन मिल जाएगा और इस तरफ मिल जाएगा सेव एज ड्राफ्ट।
तो आप अपने जो भी एम्प्लॉय हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसको सेव एज ड्राफ्ट अवश्य करते जाएं, ताकि वो आपकी जो डिटेल आप भर रहे हैं वो जब भी आप उसको ओपन करें तो वो आपको सेव मिलेगी, हर बार आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे ये आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में वो जो सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट वाली प्रोसेस है वो आपको करनी है। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो गए उसके बाद में आप सेव नेक्स्ट पे करेंगे तो अब आपको एम्प्लॉय सर्विस डिटेल का है, यानी ये जो 5 स्टेप है उसमें आपका ये फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगी। पर्सनल डिटेल आपने कंप्लीट कर दी, उसके बाद में आएगी एम्प्लॉय सर्विस डिटेल। उसमें आपको सर्विस डिटेल यानी सर्विस कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सर्विस स्टेटस है और सब सर्विस स्टेटस है, एम्प्लॉय स्टेटस है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कोड, ये सब आपको यहाँ से फिल करनी है जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें देखते हुए। उसमें प्रेजेंट डिपार्टमेंट में और ये डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की डेट है, ज्वाइनिंग डेट है, ये सब आपको उस अपॉइंटमेंट लेटर से देख करके फिल करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आप चलेंगे तो यहाँ भी आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको अटैच करना होगा। यहाँ ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ भी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको आप अवश्य अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली जैसे ही आप कर देंगे तो ये मैसेज होगा। उसके बाद में यहाँ सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये आपकी सेव एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली विथ रिक्वायरमेंट आईडी, यानी आपको एक आईडी मिल जाएगी, उसको आपको नोट करके रखना है। उसके बाद में एड्रेस पे आ जाएंगे आप, तीसरा मॉड्यूल है उस पे। तो अब आपको जो एम्प्लॉय है उसका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ आपको फिल करना है और जो करंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। अगर प्रेजेंट, परमानेंट और करंट एक ही एड्रेस है तो आप यहाँ सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस के पहले एक चेकबॉक्स दिया हुआ उस पर आप क्लिक कर दें तो जो ऊपर आपने परमानेंट एड्रेस भरा है वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ सेव एज ड्राफ्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। उसके बाद में आप चौथे नंबर के विकल्प पे पहुंच जाएंगे, फैमिली डिटेल और नॉमिनी डिटेल। तो अब आपको यहाँ एक एक करके जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, सन, डॉटर, वाइफ आदि, उनको आप एक एक करके यहाँ ऐड कर देंगे और उनसे संबंधित जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करेंगे। नीचे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है वो करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ से आप अब आप आ जाएंगे बैंक डिटेल पे। इसके बाद में जो एम्प्लॉय है उसकी बैंक डिटेल आपको फिल करनी है, IFSC कोड है, बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है और यहाँ आपको कैंसिल चेक या जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज की कॉपी आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अब आप अंतिम स्टेज पे आ जाएंगे, पेई एंटाइटलमेंट डिटेल, यानी उसकी पे डिटेल है वो आपको अब यहाँ से फिल करनी है। तो पे डिटेल में उसका जो 7th पे कमीशन है या कौन सा है, किस तारीख से उसकी ज्वाइनिंग है और कौन सा उसका लेवल है, ये सब आपको यहाँ से फिल करनी है। और फिल करने के बाद में सिंपली आपको नीचे सबमिट बटन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी, तो आपको यस प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से आपके जो एम्प्लॉय है उसका IFMS 3.0 पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसकी रिक्वेस्ट आप अपने जो HOD है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। HOD से अप्रूव होने के बाद में जिस तरह से पे मैनेजर पे एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होता था, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।